इस कार्यक्रम के आयोजन में और अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षतों की संभाल करने के लिए और विधिवत आगे कैसे हर घर में पहुंचे, उस सारी चीज की देखरेख हमारे वेद विज्ञान विद्यालय के छात्रों के द्वारा परमादरणीय श्री शिव रैना जी, जो कि वेद विज्ञान विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, जिनको हम आदर के साथ गुरु जी कहते हैं, उन्होंने और उनके साथी आचार्यों ने मिलकर के की है। आज पूजन भी उन्होंने ही करवाया है। मेरा इस अभियान के पालक अधिकारी श्री अजय जी से आग्रह है कि आदरणीय शिव रैना जी और उनके साथी आचार्यों का सम्मान करें। कुछ परिचय बीच बीच में करवाते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारे प्रांत उपाध्यक्ष शक्तिदत्त शर्मा भी यहाँ पे हैं। उनके साथ हमारे सह मंत्री कटरा से करण सिंह जी और भदोरा से सतीश कोतवाल जी, दुर्गा वाहिनी की संयोजिका शबनम जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और इस वेद मंदिर परिसर में जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस वेद मंदिर परिसर के अध्यक्ष श्री सुरेश गुप्ता जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। वो भी कृपया अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे मध्य पूज्य स्वामी हृदयानंद गिरी महाराज जी विराजमान है। महाराज जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद वचनों से हमें निहाल करेंगे। श्री हृदयानंद गिरी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मंचस्थ सभी गणमान्य छोटे छोटे ऋत्विज वेद मंदिर के और हमारी संस्कृति के कर्णधार, इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने वाला मीडिया और मेरे सन्मुख आज भगवान राम के प्रति समर्पित अपनी श्रद्धा और भावों से पूर्ण उत्साह में बैठा हुआ सारा जनसमूह, मेरे से पूर्व अभी बड़ा सुंदर उद्बोधन आपने सुना। राम की महिमा हमारे जीवन में क्यों है? उन्होंने बताया कि राम आदर्श है। भाई कैसा होना चाहिए, बंधु कैसा होना चाहिए, सखा कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए। जीवन में ये सीखना है। एक एक बात भगवान राम के जीवन की हमारे लिए अनुकरणीय है। और हम तो कहा करते हैं कि राम के बिना जीवन ही नहीं है। अतीत को याद करें तो कई बार ऐसा लगने लगा था कि ये स्वप्न शायद हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। आशा भी थी और निराशा भी हो जाती थी, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान ने एक ऐसा दूत भेज दिया हनुमान जी की तरह, जिनका एक ही लक्ष्य था कि राम काज की नहीं बिना मोही कहां विश्राम। और सचमुच विश्राम नहीं लिया और अंततः वो शुभ दिन जो हर भारतीय का, हर हिंदू का एक स्वप्न था और जिसको वो अपने जीवन में जीवंत होते हुए देखना चाहता था, 22 जनवरी 2024
मुझे अवसर मिला कुछ माह पहले वहां जाने का, और जब उस की संरचना देखी, अभी तो बहुत कार्य बाकी है, मूर्त रूप में पूरा उसका जो दृश्य है सामने नहीं आया, तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि 7 आश्चर्य विश्व के कहे जाते हैं, 7 वंडर्स सभी जगह प्रचलित हैं, लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब राम मंदिर बन के बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा तो ये विश्व का 8वां आश्चर्य होगा, और 7 के 7 आश्चर्य इसके सामने धूमिल हो जाएंगे। भगवान का पुनः अवतरण हो रहा है। हरि अवतार हेतु जे ही होई, अनेक कारण रामचरितमानस में लिखे हैं। अनेक संतों का तप, और भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए अवतरण लिया। ये त्रेता युग की बात है। और जब से रामलला अपने स्थान से निष्कासित किए गए, मेरे जैसे अनेक संत इसी तप में लगे थे, इसी साधना में लगे थे कि पुनः भगवान अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो। और अब 22 जनवरी को भगवान उन्हीं संतों को दर्शन देने के लिए पुनः उस राम मंदिर के अंदर आकर विराजमान हो रहे हैं। और दिन भी कितना सुंदर चुना है। राम में 2 ही अक्षर हैं, रा और मां। तिथि कौन सी है? 22, जिसमें 2 बार आया है, एक नहीं 2, यानी 2 बार राम आया है। वर्ष में देखें तो 2024, 2 और 2 जोड़ दें तो फिर 4 आया है। और लीप का वर्ष है, यानी कि जो 4 साल बाद आता है। भगवान ने क्या विलक्षण समय चुना है अपने स्थापित होने का। मुझे पिछले 2 दिनों से टेलीफोन आ रहे हैं लोगों के, मेरे जैसे अनेक संतों के। आपने अभी सुना कि 60,000 संतों को निमंत्रण दिया गया है, और व्यक्तिगत निमंत्रण हर संत तक पहुंच रहा है। कितना सुंदर वो दृश्य होगा। 4 जगह पर भारत में कुंभ लगता है, और अब अयोध्या के अंदर ये 5वां कुंभ लगने जा रहा है। 5वां स्थान। कुंभ का मतलब क्या है? जहां एक नहीं अनेक संत अपने अपने आश्रम, अपने अपने अखाड़े, जंगलों में जहां तप कर रहे हैं, वो स्थान छोड़कर और एक जगह पर एकत्रित हो जाएं। सचमुच वो दृश्य भव्य होगा। जिसे बताया गया, देश में नहीं विदेशों में भी, और क्योंकि मेरा निरंतर विदेश भी जाना होता है, कल भी मुझे फोन आया और बड़ा सुंदर, यानी कल आने वाला रविवार है, और विदेश में अधिकांश मंदिरों में केवल रविवार को ही लोग इकट्ठे होते हैं। उसी दिन सत्संग, कीर्तन और प्रवचन होते हैं। तो कई जगह से लोगों ने मुझे भेजा कि कल के कार्यक्रम क्या है और उनमें वो क्या उद्बोधन करने वाले हैं। विश्व का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जो इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होगा। मुझे जानकारी भी नहीं है, और मुझे लगता है ये संभव भी नहीं हो पाया होगा कि हम विश्व के हर देश तक ये अक्षत भेजवा दें। ये मात्र अक्षत नहीं है, अक्षत कहते हैं जिसकी क्षति नहीं होती। अभी बताया गया कि 2-2 अक्षत भी हर घर तक पहुंचे
तो पुनः कहता हूं कि वो 2 अक्षत नहीं, रा और मैं, समझना आपके घर में राम आ गए हैं। स्वयं भगवान आपके घर आए तो उनको किस तरह संभाल के रखना है, उन अक्षतों का सम्मान कैसे करना है, उनकी पूजा कैसे करनी है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, जब भगवान राम 1 से 2 हुए और जानकी जी अयोध्या पहुंची तो दशरथ जी ने कौशल्या जी से कहा, वधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई, कि जैसे पलके नैनों की रक्षा करती हैं इस तरह आपने इन कन्याओं की, इन बहुओं की रक्षा करनी है। तो ये 2-2 अक्षत जो हमको मिले, ये समझना कि भगवान ने एक नहीं हमको 2-2 आशीर्वाद एक साथ दे दिए हैं, सुख का भी और संपत्ति का भी। यहां से कहा गया कि उस दिन निरंतर वो 2 घंटे जो स्थापना का कार्यक्रम हो, जैसी व्यवस्था जहां जहां हो पाए। एलईडी अगर आपके क्षेत्र में नहीं लग पाए, कई क्षेत्र ऐसे हैं, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ कहीं कहीं 2-4 घर ही हैं ऊपर दूर दराज क्षेत्रों में, तो भी चिंता नहीं करना। आप अपने को अकेला नहीं समझना, ये समझना कि सभी राम भक्त हमारे साथ हैं। निरंतर ध्वनि टूटे नहीं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ये जब सब करते रहें और भगवान से साथ साथ प्रार्थना करें कि 22 जनवरी के बाद शीघ्र ही हमें भी अवसर मिले और हम भी वहां पर पहुंचे। इतना सुंदर, इतनी स्ट्रिक्ट संरचना जो की गई और कलशों को देख के तो मन मुग्ध हो रहा है। और वेद विद्यालय के छात्रों ने जिस सुंदर ढंग से कलशों को सजाया है, मैं देख रहा हूं मेरे सामने नीचे एकादश रुद्र रूप 11 कलश रखे थे। मैं मंच पर बैठा बैठा गिन रहा था और विचार कर रहा था कि ये 11 ही क्यों रखे गए। भगवान की सभी कार्यों में जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने भगवान के सब काम किए और जो भगवान के द्वार पर रखवारे हैं, भगवान शिव के रुद्रावतार हनुमान जी एकादश रुद्र में, तो यहाँ 11 रुद्रों के रूप में हनुमान जी लाल को भी विराजमान किया गया है। और ये 11 कलश ही नहीं, आप जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने भी इस कार्य में सहयोग दिया है, वो सारे के सारे भगवान राम के हनुमान ही हैं। और जहां एक हनुमान हो वहां कोई कार्य नहीं रुकता, और यहाँ तो हजारों हनुमान जब हो गए तो मंदिर बनना ही था और उसको कोई रोक नहीं सकता था। भगवान राम की इस दिव्य अवतरण के अवसर पर मेरी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बड़े प्रेम से भगवान का जय घोष, और आज से ही लग जाए, 22 जनवरी का इंतजार नहीं करना है। और 22 जनवरी तक घर घर में एक संदेश देना है। वो दिवाली जीवन में हर साल आती रहेगी, हम मनाते रहेंगे, लेकिन ऐसी भव्य दिवाली पुनः मनाने का हमको अवसर नहीं मिलेगा। जितने धूमधाम से मना सकते हैं, जितना जोर लगा सकते हैं, सब मिलकर इस दिवाली को मनाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी। अभी जम्मू कश्मीर की तरफ से कुछ कार्यकर्ता उस समय कार सेवा के लिए अयोध्या गए थे। मैं उनका नाम बोलूँगा तो वो मंच की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले श्रीमान सुरेंद्र शर्मा जी,
श्रीमान अशोक चिप जी, श्रीमान धर्मेंद्र शर्मा जी, श्रीमान हरजीत सिंह जी, श्रीमान अशोक सिंह मनहास जी, श्रीमान विवास जी, श्रीमान कबीराज जी, श्रीमान बिट्टू बसिंह जी, श्रीमान विष्णु दत्त शर्मा जी, श्रीमान राजकुमार शर्मा जी, श्रीमान रुपेश बैद जी, श्रीमान रतन सिंह मनहास जी, श्रीमान किशोर जी, श्रीमान राकेश जी नगरोटा से, इन सभी से आग्रह है कि मंच की तरफ आएंगे। श्रीमान रमेश कुमार भट्ट जी, श्रीमान मनोज जी विद्या भारती से। जो कार्यकर्ता भी इधर विराजमान है थोड़ा मंच की तरफ आएंगे। तो मंचासीन अधिकारियों से निवेदन है कि श्री भव्य राम मंदिर की फोटो और पटका पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र जी उस समय हमारे बजरंग दल के प्रांत संयोजक के नाते काम देखते थे। कृपया और भी जो कार्यकर्ता उस समय के इधर है वो भी मंच की तरफ आएंगे। भाई साहब एक सूचना और मिली है कि अगर उस समय जो हमसे नाम छूट गए हैं, अगर उनमें इधर बैठे हुए कुछ लोग अगर अयोध्या उस समय गए थे वो भी मंच की तरफ आ सकते हैं, उनका भी अभिनंदन किया जाएगा। एक दूसरी सूचना की तरफ और ध्यान देंगे। हमारे जो इस अभियान के निमित्त संयोजक जो जिला शाह आए हुए हैं वो भी मंच की तरफ आ जाएंगे। सामने देखिए, सामने भैया, सामने देखिए, सारे सामने एक एक करके। सामने देखिए थोड़ा भैया, सामने देखिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इनका सम्मान हो गया। वो जो जिला संयोजक हमारे अभियान के आए हुए हैं वो दाईं और मंच की आ जाएंगे। दूसरे लोग आ सकते हैं। जिन कार्यकर्ताओं का सम्मान हो गया है वो अपना अपना स्थान नीचे ग्रहण करेंगे। संयोजक मंच की दाईं ओर आएंगे, जिला संयोजक आएंगे सभी। हाँ, भैया फोटो वास्ते बोलो फिर बात। कुछ अपने उस समय के कार सेवा में गए हुए कार्यकर्ता उधमपुर विभाग से भी आए हुए हैं, वो भी मंच की तरफ आ जाएंगे। कार सेवा में गए थे अयोध्या उस समय उधमपुर विभाग से। बहुत ही गर्व का विषय है कि उस समय जो हमारे कार्यकर्ता बंधु कार सेवा में गए थे, तो आज मंदिर पूर्ण होने पर है और आज उनका सम्मान हो रहा है। और धन्यवाद जी। अब जो हमारे जिला संयोजक कलश लेने के लिए भिन्न भिन्न जिलों से आए हुए हैं, तो मैं जिला का नाम बोलूंगा, उस जिला के संयोजक आगे आ जाएंगे और मंच में ही आ जाएंगे।
सबसे पहले अपने उधमपुर विभाग से रामबन, उधमपुर, रियासी जिला के संयोजक मंच पे आएंगे। और रामनगर के सामने की तरफ देखिएगा भैया, सामने ऊपर बोलना है। सभी कलश लेने के उपरांत मंच की एक तरफ से खड़े होते जाएंगे। राजौरी, पुंछ, सुंदरबनी के संयोजक आएंगे। थोड़ा पीछे पीछे करो यार, थोड़ा पीछे पीछे करो। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पीछे जगह नहीं है, पीछे जगह नहीं है। पहले क्यों करो रही है? आयो पीछे। जम्मू, अखनूर, आरसपुरा, नगरोटा, सभी एक पंक्ति में आते जाएंगे। ऊपर कलश, ये जो कलश है ये अपने अच्छा लगता है बोला है, गुड बॉय है, गुड बॉय। तो बाकी जो जिले मेरे से छूट गए हैं वो भी संयोजक मंच की तरफ आ जाएंगे, मंच पे ही आ जाए। थोड़ी साल दो चार बाकू बाकू बड़े बंदे में। एक बार सभी पंक्तिबद्ध सीधा एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। केवल जिला संयोजक मंच पे आए, शहर संयोजक बाकी नहीं आएंगे, सिर्फ संयोजक ही मंच पे आएंगे। माननीय कृष्ण गोपाल जी एक जिले से एक और कौन बच्चे को देना है और बच्चे होगा आप लेके लो जी सारे जय श्री राम, ये करो वीर बजरंगी, ये करो वीर बजरंगी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। तो आज सभी को श्री राम जी की जो 22 तारीख को हो रही है, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए एक छोटा सा गीत जो कि सबके हित में बजते हैं मेरे राम, तो जो सुनने को आता मैं वही प्रस्तुत करूंगा। आसपास तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ। सेंटर बुलाओ। संग